अस्सलाम वालेकुम। Quiz number 9. Correction. Adjective, adverb, preposition. The first statement is the flowers smell sweetly. फ्लावर जो है स्मेल करते हैं स्वीटली। तो वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब की जो निशानी क्या होती है यूजुअली कि उसके एंड पे एल वाई आता है। लेकिन जो वर्ड जैसे कि स्मेल है जो हमारे सेंसेस हैं, स्मेल, टच और हेयर, सी, ये जो हमारे सेंसेस हैं इनसे रिलेटेड जो वर्ब यूज होते हैं इनको जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब तो होता है लेकिन उसके एंड पे एल वाई नहीं आता। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट नॉट स्वीटली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा द फ्लावर्स स्मेल। यहाँ पे हमने फ्लावर्स स्मेल्स भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल है। स्वीटली इनकरेक्ट है, स्वीटेस्ट भी इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। द चाइल्ड एट द आइसक्रीम। बच्चे ने आइसक्रीम खाई। द चाइल्ड एट द आइसक्रीम हंगरली, बहुत उसे भूख लगी हुई थी, भूखों की तरह खाई उसने। हंगरी तो एडजेक्टिव है, हंगरी बॉय, तो ये एडवर्ब कभी भी सॉरी एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। यहाँ खाने की बात हो रही है, उसने आइसक्रीम कैसे खाई। हंगरी अगर चाइल्ड के आगे लगता द हंगरी चाइल्ड तो फिर तो हंगरी वर्ब करेक्ट होता, लेकिन अब वर्ब को मॉडिफाई करे तो ये इनकरेक्ट है। हंगर ये नाउन है, भूख यहाँ भी इनकरेक्ट है। हंगरली स्पेलिंग रॉन्ग है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हंगरली। द हाउस इज बिगर देन, हाउस बड़ा है, देन माइन मेरे घर से, देन मी मुझसे। तो देन के बाद मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना इनकरेक्ट है क्योंकि घर मुझसे बड़ा नहीं है, मेरे घर से बड़ा ये वाला घर है। जिस घर की बात हो रही है मेरे घर से बड़ा घर है ना कि मुझसे बड़ा है। इस बिग तो कंपैरिजन में ई आर आना चाहिए, नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री यूज होनी चाहिए। बिग, बिगर, बिगेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री बिगर है तो बिगर यूज होना चाहिए कंपैरिजन करते हुए। मोर बिग, मोर बिग भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि मोर, ये बात मैं आपको समझा देती हूँ कि मोर कब लगाना है और मोर, मोस्ट और ई आर ई एस टी कब लगाना है। वो वर्ड्स एडजेक्टिव जब हम बनाते हैं इनकी डिग्रीज जो एक सांस से प्रोनाउंस हो जाए, लेकिन जिनपे सिंगल स्ट्रेस हो, सिंगल सिलेबल हो, लाइक हार्ड, तो ये इसकी जब हम डिग्रीज बनाएंगे तो बनेंगी हार्डर, हार्डेस्ट, हार्डर, हार्डेस्ट। और जब हम कोई ऐसा वर्ड जिसके में मोर देन वन सिलेबल, मोर देन वन स्ट्रेसेस आए, तो बोलते हुए सांस ब्रेक हो, जैसे इंटेलिजेंट, तो हम एक इस उसके साथ नहीं बोल सकते, सिंगल स्ट्रेस नहीं है, तो इनके साथ मोर एंड मोस्ट लगता है। मोर इंटेलिजेंट और फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ, मोर एंड मोस्ट मैंने जस्ट लिख दिया है। अच्छा आगे देखते हैं। दूसरा रूल ये भी आप शुरू में ही समझ लें कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ बेटा। ये देखिएगा आप, अब जब हमारे पास ये है लाइक नीचे ये आ भी रहा है एमसीक्यू में, एक एमसीक्यू में एक एमसीक्यू आ रहा है, आप देखिएगा। देखिए मैं आपको स्टार्ट में समझा देती हूँ। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हर। अब मुझे बताएं, दो लोगों का कंपैरिजन है, एक लड़की का आपके साथ, आपका और उसका कंपैरिजन है जहानत का। कहा जा रहा है कि आप उसकी निस्बत ज्यादा ज़हीन हैं। तो दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब एक सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो दूसरे
ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि आई पनिश्ड यू, आई पनिश्ड हर। तो मैं सब्जेक्ट हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, आप काम नहीं कर रहे बल्कि मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ आप पे, तो आप ऑब्जेक्ट हैं। आई पनिश्ड हर, या वो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट के दरमियान कंपैरिजन है, जैसे आप हैं वैसे ही वो है, आप भी इंटेलिजेंट है वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो आप उससे ज्यादा है। तो दो वैसे भी इक्वल चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होता है ना। तो दो सब्जेक्ट के दरमियान कंपैरिजन है, कोई इसमें ऑब्जेक्ट या किसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ये रॉन्ग होता है। देन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता, इसको रूल को याद कर लें। देन के बाद हर हिम लगाना रॉन्ग है, या मी, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना, देम फॉर एग्जांपल। अच्छा, फिर हम लिखेंगे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन शी। तो शी तक भी करेक्ट है, लेकिन ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में वैसे एकेडमिकली कंप्लीट होना चाहिए शी इज। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन शी इज, जितनी वो ज़हीन है आप उससे ज्यादा ज़हीन है। दिस इज अ करेक्ट ग्रामेटिकल कंप्लीट सेंटेंस। ओके, शी इज मोर डैश देन एक्टिव। ओके, ये नेक्स्ट आ रहा है, साथ ही हम इस रूल को समझ लेते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे। ये एक स्टेटमेंट एमसीक्यूज की, अ, देखते हैं हम इसको। शी इज, अच्छा याद रखिएगा ये जो हमारे पास वर्ड जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड है, हार्ड, टॉल, इनके साथ ई आर ई एस टी आता है, तो इनके साथ मोर एंड मोस्ट नहीं आ सकता। शी इज मोर, जैसे कि स्मार्ट, ये रॉन्ग है, ही इज स्मार्टर होना चाहिए। देन अगर मैं आपके साथ या किसी और के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ, वाइज का वाइजर होना चाहिए। तो ये नहीं कि जो सिंगल स्ट्रेस एडजेक्टिव्स हैं उनकी हमने जब सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनानी तो ई आर ई एस टी ही लगाना है, उनके साथ मोर मोस्ट नहीं आता। नहीं हम यूं कह सकते हैं कि मोर वाइजर, दो दफा दो डिग्रीज यूज करना एट अ टाइम, ये भी रॉन्ग है। जब हमने उसकी डिग्री बना दी ई आर लगा के, वाइजर एस ई आर, तो फिर आपको मोर लगाने की क्या जरूरत है। और जब मोर लगा दिया तो ई आर लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए डिसाइड पहले करें कि मोर आएगा या ई आर आएगा, और एक लगाएं दोनों में से। और इसी तरह जिन वर्ड्स के साथ ई आर एस टी लगता है उनके साथ मोर मोस्ट ना लगाएं। लेकिन मुझे आपको भी ये समझाना है कि एक कंडीशन में मोर लगता है सिंगल स्ट्रेस्ड एडजेक्टिव्स के साथ भी। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो कोई भी वर्ड हो सकता है। किस सेंस में जब यूज हो रहा हो, अगर मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरी एक खूबी का मेरी दूसरी क्वालिटी के साथ कंपैरिजन हो, तो फिर मेरी एक क्वालिटी के साथ मोर लगेगा। जैसे कि शी इज मोर वाइज देन एक्टिव, वो इतनी एक्टिव नहीं है बट समझदार बहुत है। तो यानी कि मेरी एक खूबी का दूसरी खूबी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए मोर लगेगा, वाइजर नहीं लगेगा। मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ होता तो फिर वाइजर आता, लेकिन मेरा मुकाबला मेरे साथ ही है, तो फिर मोर आएगा। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट वाले में ही मैंने आपको बता दिया था, द हाउस इज बिगर देन माइन। फर्स्ट वाला करेक्ट है कि मेरे हाउस से बड़ा उनका ये वाला घर है। शी इज मोर, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। मोर वाइज देन एक्टिव, वाइजर नहीं होगा, वाइज ये तो कंपैरिजन ही नहीं किया हुआ, मोर वाइजर भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला करेक्ट है। दे आर मोर स्मार्ट देन यू, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। दे आर मोर नहीं आएगा, स्मार्ट स्मार्टर होता है। दे आर स्मार्टर देन यू आर, देन यू खाली भी नहीं होगा। और टी एच ई एन देन कौन सा तब होता है, टाइम के लिए यूज होता है, ये काम अब हुआ तब हुआ। टी एच ए एन देन कंपैरिजन के लिए यूज होता है। यू आर इंटेलिजेंट देन हर, यही हमने डिस्कस किया था, करेक्ट है। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन शी इज। ही प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलता है। गुड, अच्छा, वेल, गुडली, बेटर। अब चूंकि गुड एडजेक्टिव है, जबकि हमने एडवर्ब लगाना है, क्योंकि प्ले कैसा खेलता है, वर्ब को मॉडिफाई करना है, तो वेल आएगा। ही प्लेज टेनिस वेल, वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता है। गुड का एडवर्ब गुडली नहीं वेल होता है।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम डैश टायर्ड, आई एम मच टायर्ड, आई एम मोर टायर्ड, वेरी टायर्ड, टायर्ड अलॉट। तो मच और वेरी में डिफरेंस है। जो थकावट है वो थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ, तो आई एम वेरी टायर्ड। तो यहाँ वेरी वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है, मच नहीं, कंपैरिजन नहीं, इसलिए मोर नहीं आएगा। ऑल आउट ये कोई क्वांटिटी नहीं है तो इसको हम ऑल आउट कहें। तो वेरी टायर्ड। ही इज नॉट क्लेवर डैश टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही इज नॉट क्लेवर इनफ, फर्स्ट करेक्ट है कि वो इतना क्लेवर नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ही इज नॉट क्लेवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो क्लेवर नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ही इज नॉट क्लेवर टू सॉल्व, हमने एडवर्ब लगाना है कि वो इतना क्लेवर नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो क्लेवर इनफ होता है। टू क्लेवर इनफ दोनों एक साथ नहीं आते, या तो आप यूं बना सकते हैं, ये भी अगर आपने अगर टू यूज करना है तो आप यूं कह सकते, ही इज नॉट टू क्लेवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो इतना क्लेवर नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू और टू मिलके वही मीनिंग देते हैं जो इनफ मीनिंग देता है। इज नॉट टू क्लेवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इतना क्लेवर नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू क्लेवर टू सॉल्व, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो टू क्लेवर नहीं है, वो क्लेवर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साथ आप दोनों नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप टू भी लगा रहे हो और इनफ भी लगा रहे हैं, आप जस्ट इनफ लगाएं या फिर टू क्लेवर करें। तो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। ही मैरिड, उसने शादी की। अब मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती, मैरिड विद एंड, विद भी नहीं आता, टू भी नहीं आता। थर्ड वाला करेक्ट है, ही मैरिड एन इंडियन वुमेन, और ऑफ भी नहीं आता। मैरिड के साथ, लव के साथ, आई लव यू, नॉट आई लव विद यू, आई लव टू यू नहीं, आई लव यू। लव के साथ, मैरिड के साथ, रीच के साथ स्पेशली कोई प्रपोजिशन नहीं आता, हम रीच के साथ एड लगाते हैं। ये रीच्ड एट स्टेशन, ये रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है। ही रीच्ड द स्टेशन, एट नहीं लगाना आपने। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव, ये कंफर्टेबल हाउस है रहने के लिए। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, ये कंफर्टेबल हाउस है टू लिव इन जिसमें रहा जाए सके। कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन टू एंड टू लिव विद इन, इन टू होता है बाहर से कोई एंटर हो रहा हो, यहाँ एंट्रेंस की बात तो है ही नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है कि हरकत में। विद इन की बात भी नहीं है, आपको पता है विद इन ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। और विदाउट प्रपोजिशन सेंटेंस इनकम्प्लीट है। दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव इन, जिसमें रहा जा सके, ये इतना कंफर्टेबल हाउस है टू लिव इन। आस्क हिम फॉर हिज नेम, जब हम याद रखिएगा, जब हम किसी से कुछ मतलब किसी कुछ बता रहे हैं ना, उसका नाम, और वो हमें बताएगा, उसका नाम इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं उससे, और वो उसने हमें बता के देनी है, तो फिर फॉर नहीं आता, आस्क हिम फॉर नहीं आएगा। अगर हम कोई चीज मांग रहे हैं और वो हमें चीज देगा तो फिर फॉर आएगा। फॉर आस्क हिम फॉर मनी, तो फॉर आना है। आस्क हिम हिज नेम, उसका नाम उससे पूछो, नॉट अबाउट, नॉट फॉर यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जस्ट हिज नेम आएगा, इसका प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन आता है जब कोई कंक्रीट चीज को देनी हो, मनी, आस्किंग फॉर मनी, फॉर डोनेशन, तो फिर हम फॉर लगाते हैं। द एथलीट रेन डैश टू विन द रेस फास्ट, एडवर्ब यूज करना है वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, रेन को, लेकिन फास्ट एडवर्ब है लेकिन उसके साथ एलवाई नहीं आता, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दे कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने टास्क खत्म कर लिया क्विकली, तेजी से। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकनेस नाउन है, क्विकफुली भी करेक्ट नहीं है, तो क्विकली करेक्ट है। दे कंप्लीटेड द टास्क क्विकली। क्विकली यहाँ पे इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब क्विकली यूज होगा क्योंकि एल वाई जो है आपको पता है वर्ब के साथ एल वाई आते हैं। अच्छा, एक और रूल देखिएगा यहाँ, बल्कि एक एमसीक्यूज भी है, दिए गए हैं। आई थिंक वी मिस्ड इट।
Yes. She often goes she goes to visit her grandmother. She often goes to visit her grandmother. She goes often to visit, or he goes to visit her mother grandmother often, और often he goes. याद रखिएगा जो एडवर्ब है ना फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ऑलवेज ऑफन, ये सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब से पहले आते हैं. ही ऑफन गोज टू, ये करेक्ट है. ही ऑलवेज डू दिस, ही ऑलवेज डज दिस. तो ऑलवेज ऑफन सब्जेक्ट के फौरन बाद और वर्ब से बिल्कुल पहले आते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.